हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश शिवानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। हमें पता चल चुका था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और एक और टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, आज यहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। ठीक है, यह कंसेप्ट आप याद रखिएगा। यह आपको पता भी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उन सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आ रहा है उन सबका क्या होगा, अलजेब्रिक सम। ठीक है, आइए देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 का। हम यहां लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब लास्ट क्लास में हम लोग एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके थे। अब यहां हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा है प्लस Q2 चार्ज, थर्ड चार्ज है हमारा माइनस Q3 और फोर्थ चार्ज है माइनस Q4। तो इसकी वजह से इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये क्या है हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या होगा, उसको हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं इस चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या है, V1। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो V2 है। Q3 की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या है, V3। ठीक है, और Q4 की वजह से जो यहां पर पोटेंशियल आएगा वो क्या है, V4। ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं कि Q1 से O का जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 एंड Q4 से R4। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, इसको मैं प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन सबका सम। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O को हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और वो क्या था कि Q1 चार्ज Q1 की वजह से कहां पर, पॉइंट O पर पोटेंशियल कितना है, V1, तो वो किसके बराबर होगा, K Q1 बाई R1, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है, सेकेंड V2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा, K Q2 चार्ज की वजह से। यहां पर ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि चार्जेस को Q की जो वैल्यू है हम उसे क्या करेंगे, विद साइन रखेंगे। यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने यहां पर कुछ नहीं शो किया है, यानी कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, Q2 भी क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2। बट हम जब Q3 की बात करेंगे तो ये क्या है, निगेटिव है, तो हम इसको निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। V3 क्या हो जाएगा, K माइनस Q3 डिवाइड बाई R3। ठीक है, प्लस Q4 भी क्या है, निगेटिव है, तो K माइनस Q4 डिवाइड बाई R4 ये होगा। ठीक है, तो ये क्या हम लिख सकते हैं, K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 डिवाइड बाई R3, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस K Q4 डिवाइड बाई R4। ये हमारा आ गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज
Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, समझ में आ रहा है, पॉइंटों पर नेट पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहां पर समझ आ रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पर यहां पर वेक्टर क्वांटिटी होता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब निकाल रहे थे तो हम वहां पर क्या कर रहे थे, उसका डायरेक्शन भी निकाल रहे थे, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन भी निकालते थे, और पैरेललोग्राम मेथड एडिशन करते थे हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से, या फिर रिजोल्यूशन मेथड से हम उसको क्या करते थे, उसका रिजल्टेंट निकालते थे, याद आ रहा है। बट यहां पर ऐसा नहीं कुछ करेंगे, यहां पर वैसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो हम लोग सीधा सीधा देखेंगे इसकी वजह से यहां पर कितनी पोटेंशियल आ रही है, इसकी वजह से कितनी आ रही है, इसकी वजह से कितनी आ रही है, और इसकी वजह से कितनी आ रही है, उस सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस, ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा और हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा यहाँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, आइए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर उसके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, ठीक है। फिर हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे पहले बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या है, एक 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, जो कि कहां पर है, पॉइंट ए पर है, ठीक है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है। अब इस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट पर ले जा रहे हैं, बी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो जब इसको हम बी पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमें वर्क मिलता है 100 जूल, 100 जूल वर्क मिल रहा है। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दे रखा है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है, हम इसे मान लेते हैं कितना, -10 वोल्ट, ठीक है, -10 वोल्ट, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी पर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए। प्रीवियस लेक्चर जिसने भी देखा है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या होगा। हम लोग कहां से कहां ले जा रहे हैं चार्ज को, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो यानी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, जो वर्क हमें मिल रहा है, जो वर्क हमें करना पड़ रहा है, डिवाइड बाय क्यू, किसके लिए, इस चार्ज के लिए, इसी चार्ज को तो ले जा रहे हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज एज्यूम करते थे, इसलिए हम लोग डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है। बट यहां पर हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 4 कूलम, ठीक है। आइए पुट करते हैं वैल्यू और हम लोग यहां से वीबी कैलकुलेट करते हैं। आइए, वीबी माइनस वीए कितना है, -10 वोल्ट, तो -10 यहां पर पुट कर देते हैं, साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। क्यू की भी जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, साइन के साथ रखेंगे। अगर यहां पर माइनस होता तो हम यहां पर माइनस रखते, ठीक है। आइए, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क कितना है, 100 जूल, डिवाइड बाय क्यू कितना है, 4 कूलम, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कूलम लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना 25 हो जाएगा। तो वी बी प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। तो वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 वोल्ट, यानी कि वी बी कितना आ गया, 15 वोल्ट। एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट, ठीक है। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं। 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम है, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, पॉइंट ए पर, ठीक है। अब पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। के की वैल्यू हमें पता है, यहां पर इन्वायरमेंट क्या है हमारा, एयर मान सकते हैं, वैक्यूम मान सकते हैं, ठीक है। नहीं कुछ दिया है तो हम लोग ये मान सकते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है? 9 क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कूलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। डायरेक्ट हम लोग वीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर वीडियो पॉज करके करिए, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। एट पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाई आर, यही तो होता है। के दे रखा है हमें 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। हाँ, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 10⁻⁻6, बिल्कुल, डिवाइड बाई आर। आर कितना है? सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 10⁻⁹, 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये देखिए 9 में से 6 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 डिवाइड बाई 0.1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1, ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10⁻4, ये क्या आ जाएगा? वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा होने वाला है और उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देकर के सॉल्व करिए, जरूर सॉल्व होगा, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास यहां पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज है, और इससे मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे? हाँ, इससे मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे -2q चार्ज है, ठीक है। -2q चार्ज है। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आई एम सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, प्लस क्यू और ये क्या है? -2q, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑन द line joining the two charges. Find out the position on the line joining the two charges where electric potential
विल बी 0। समझ आ रहा है? फाइंड आउट द पोजीशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, मतलब हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। इस लाइन ज्वाइनिंग द दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर हमें एक पोजीशन फाइंड आउट करना है, और उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो पोजीशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? हमें बताना है कि यहां पर पोटेंशियल 0 है या यहां पर 0 है या यहां पर 0 है। वो हमें चीज यहां पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं इसे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे, मैं सॉल्व करता हूं इसे। ठीक है, आइए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, जहां पर पोजीशन फाइंड आउट करते थे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0 होता था, वैसे यहां पर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, यहां पर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे होता क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर, यही होता है। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन पर निकालना चाहें, मतलब यहां से x डिस्टेंस पे हम यहां पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें दोनों चार्ज की वजह से, तो यहां पर 0 हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए चार्ज की वैल्यू कम है और ये सेपरेशन क्या है, कम है। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। यहां पर देखिए -2q है, यहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और सेपरेशन ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल और इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा अगर सेम है तो उन दोनों को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। अच्छा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कहां कहां पर पोटेंशियल 0, कहां कहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही पोजीशन नहीं है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिले। यहां पर हमारे क्या हो सकते हैं, दो पोजीशन हो सकते हैं, हो सकता है 3 पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान करके चल रहे हैं कि यहां पर अगर पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारा VA क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर पॉइंट ए पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इसको मान लेते हैं चार्ज 1, इसको मान लेते हैं चार्ज 2। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल आएगा V1 और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल आएगा V2। समझ में आ रहा है? चार्ज 1 की वजह से पोटेंशियल आएगा V1 और चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल आएगा V2। तो एट पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2। अलजेब्रिक सम करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 0। समझ में आ रहा है? हम तो मान के चल रहे हैं यहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और वही पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग मान करके चले VA क्या है, यहां पर 0 है, और VA इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V1 क्या होगा, चार्ज 1 की वजह से, तो KQ डिवाइड बाई कितना है, X। ठीक है, सेपरेशन कितना है, X है। ठीक है, प्लस K चार्ज 2 पर कितना चार्ज है, -2Q, तो हम लिखेंगे -2Q डिवाइड बाई सेपरेशन ये कितना है, A प्लस X। ये कितना हो जाएगा, A प्लस X इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये, KQ डिवाइड बाई X माइनस 2KQ डिवाइड बाई A प्लस X। ठीक है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो KQX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2KQ डिवाइड बाई A प्लस X। ये होगा
के क्यू से के क्यू गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, इधर ट्रांसफर होगा ए प्लस एक्स, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू ए, आ गया कि x इक्वल टू ए, यानी कि यहां से a डिस्टेंस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एक तो पोजीशन ये मिल गया। अब दूसरा देख लेते हैं इन दोनों के बीच में होगा क्या। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि पोटेंशियल 0 तभी हमें मिलेगा जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। सेम साइन के होंगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं हमें, करके देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। दोनों की वजह से जो पोटेंशियल अगर हम ऐड करेंगे, अच्छा यहां पर माइनस किस वजह से आ रहा है, दोनों में से एक क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस वजह से यहां पर माइनस आ रहा है, जिस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से अब इसमें से ये माइनस होकर के 0 के बराबर हो रहा है, यानी कि ये इसके बराबर है। और अगर ये पॉजिटिव होता और तब उस कंडीशन में हम यहां पर निकालते तो ये क्या होता, इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर V1 तो ये हो जाता, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है यहां पर ये हो जाता, लेकिन यहां पर प्लस होता जब ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये तो ऐड होकर के 0। समझ में आ रहा है, दोनों अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर समझ आ रहा है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो साइन क्या होगा, अपोजिट साइन के होंगे दोनों चार्ज, तभी यहां पर क्या होगा, हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है। दूसरा पोजीशन हम लोग यहां मान लेते हैं सेकंड पोजीशन, इसको थोड़ा सा अलग पेन से बनाते हैं, यहां पर एट पॉइंट बी पे मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से सेपरेशन मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये x है, x नहीं इसको y ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है, y, ठीक है। तो आइए एट पॉइंट बी के लिए हम लोग निकालते हैं, तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2, वही होगा। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल v1, इसकी वजह से पोटेंशियल v2, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। v1 कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है y, तो y, ठीक है, प्लस के माइनस 2q डिवाइड बाई कितना है सेपरेशन, ये है, तो ये कितना है a माइनस वाई। समझ, ये देखिए ये कितना है, ये टोटल a है और ये y है, तो ये कितना होगा a माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कहां करें, आइए यहां सॉल्व करते हैं, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई वाई माइनस 2kq डिवाइड बाई a माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, kq डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 2kq डिवाइड बाई a माइनस वाई, तो kq से kq गया, ये कितना आ जाएगा a माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, यही होगा। और ये जब y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2y प्लस वाई, यानी कि 3y हो गया, 3y हो गया, यानी कि 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 3। आ गया कि नहीं, दूसरा पोजीशन भी आ गया कि नहीं। ये देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करें, इधर क्या है पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या है a बाई 3, तो यहां से a बाई 3 पोजीशन पे a बाई 3, यानी कि इस पूरे लेंथ का 1/3 किस साइड में है, जिस साइड में चार्ज कम है, समझ आ रहा है, उस साइड में उसी की तरफ क्या होगा, नेट पोटेंशियल 0 होगा। एक पोजीशन तो हमें ये मिल गया x, और दूसरा पोजीशन हमें क्या मिल गया y। x कितना है a, यानी कि इस चार्ज से इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल 0 मिल सकता है, और कितने डिस्टेंस पे, चार्ज 1 से a डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा हमें कहां मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा चार्ज 1 से राइट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे, a बाई 3 डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है, यहां से a बाई 3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमें क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर यहां पर भी तो हम लोग लेकर के निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अभी निकाल लेते हैं। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब करके निकालता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हो गया, आइए मैं रब कर देता हूं। मैं क्या करता हूं कि ये जो x की वैल्यू निकाल रखे हैं हम लोग,
उसे रहने देते हैं। ये दूसरा वाला पोजीशन में क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है, तो उससे हमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आइए इसको रब करते हैं। ओके, आइए देखते हैं, ठीक है, पूरा ही रब कर देता हूं। कहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर, एट पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी पर क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? तो आइए देखते हैं। अगर सेकेंड चार्ज से पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं जेड, मान लेते हैं, लीजिए इसे मान लेते हैं जेड, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल आएगा V1 आएगा पॉइंट चार्ज 1 की वजह से, और चार्ज 2 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा V2 आएगा। तो एट पॉइंट सी पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2, और इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं यहां पर भी 0 हो सकता है अगर हम ये मान रहे हैं तो, ठीक है। वैसे यहां पर 0 होगा नहीं क्योंकि अभी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। आइए V1 को क्या लिख सकते हैं, K Q डिवाइड बाई चार्ज 1 से C पॉइंट का सेपरेशन कितना है, ये कितना है, A है, ये देखिए ये टोटल यहां तक A है, ये दिख रहा है, और ये कितना है, Z, तो A प्लस Z लिख सकते हैं, बिल्कुल A प्लस Z, ठीक है। प्लस V2 कितना है, K माइनस 2Q डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है, Z, ये लो Z लिख दिया, इक्वल टू 0। आइए यहां पर सॉल्व करते हैं हम इसे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई A प्लस Z, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, 2KQ डिवाइड बाई Z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई A प्लस Z इज इक्वल टू 2KQ डिवाइड बाई Z, ठीक है। KQ से KQ कैंसिल हो गया, इधर आ गया Z, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस Z इंटू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 2A प्लस 2Z, ये होगा। Z को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, Z माइनस 2Z माइनस 2Z इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस Z इज इक्वल टू 2A या Z इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये देखिए Z इज इक्वल टू माइनस 2A, हम लोग Z की वैल्यू इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं, लेकिन Z की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, यानी कि यहां से माइनस 2A डिस्टेंस पे, यानी कि इस डायरेक्शन में Z क्या है हमारा, निगेटिव है। हम लोग यहां पर 2 से डिस्टेंस ले रहे हैं किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, तो Z को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यानी कि इसके लेफ्ट साइड में, चार्ज 2 के लेफ्ट साइड में Z की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और Z की वैल्यू क्या है, ये माइनस 2A। तो Z की वैल्यू माइनस 2A आई है, तो इधर चले आइए माइनस 2A, तो यहां से यहां तक A, फिर यहां से यहां तक A, जो x की वैल्यू हमारी निकली थी x इक्वल टू A, चार्ज A से लेफ्ट साइड में A डिस्टेंस तक, तो वही पोजीशन तो ये भी शो कर रहा है, चार्ज 2 से लेफ्ट साइड में 2A पोजीशन पर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि ये भी पोजीशन कौन सा शो कर रहा है, यही वाला पोजीशन शो कर रहा है, यही पोजीशन पॉइंट A का ही पोजीशन शो कर रहा है। समझ में आया, यानी कि यहां पर हमारा 0 नहीं हो सकता। लॉजिकली भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर सेपरेशन भी कम है, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहां चार्ज की वैल्यू कम है, सेपरेशन ज्यादा है, तो यहां पोटेंशियल इसकी वजह से कम होगा, तो यहां पर 0 हो ही नहीं सकता। समझ में आया, 0 होने के लिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो, यहां पर इक्वल हो। समझ आ रहा है, दोनों की वजह से क्या हो, इक्वल हो, लेकिन साइन क्या हो, अपोजिट हो। समझ में आया, ठीक है। तो समझ में आया यहां पर क्यों नहीं यहां पर 0 हो रहा है, क्लियर है। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिर उसका से अपना एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चंस कराना जरूरी था ताकि आपको पता चले हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप यहां से लगा सकते हैं और आपका कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप उसे कंप्लीट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है, अब आप बना लेंगे, अब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पता चल गया होगा ये टॉपिक मैंने क्यों पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस के साथ। ठीक है, आइए हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का साइड दे रखा है ए ए ए। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। यहां पर प्लस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, यहां क्या है माइनस क्यू, यहां पे भी माइनस क्यू है। ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे एट पॉइंट ओ पर हमें पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कीजिए वीडियो पॉज करके और हमें बताइए कितना होगा। ठीक है, ये सब ए है, ये साइड्स जो है स्क्वायर का ए है। ठीक है, हो गया, सॉल्व करते हैं, आइए। ठीक है, एट पॉइंट ओ पर पोटेंशियल अगर हम लोग फाइंड आउट करें, इसको मान लेते हैं चार्ज 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो इस पॉइंट पर चार्ज 1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा V1, चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल आएगा V2, चार्ज 3 की आएगा V3। ठीक है, और चार्ज 4 की वजह से आएगा V4। ठीक है, तो एट पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल होगा नेट, वो कितना होगा, V1 प्लस V2 V3 प्लस V4। स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर दें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, K Q1 की वजह से Q डिवाइड बाई, ये सेपरेशन कितना होगा, अच्छा ये सेपरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, ये देखिए यही तो है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये भी A, ये भी A, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, मेरे हिसाब से √2a हो गया। ठीक है, और हमें तो ये चाहिए, ये वाला कौन सा, ये वाला चाहिए, ये बोल लीजिए या फिर ये बोल लीजिए। तो ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, समझ में आ रहा है। ये जो होगा वो कितना होगा, √2a का डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई √2। समझ में आया, ये कितना है, a बाई √2, a बाई √2, यहां पे लिख लेते हैं a बाई √2। ठीक है, वैसे ही सभी होगा, समझ में आ रहा है। चार्ज 1 से O का जो पोजीशन है a बाई √2, चार्ज 4 से O का पोजीशन a बाई √2 होगा, 3 से भी a बाई √2 और 2 से भी a बाई √2, ये सब तो इक्वल ही होगा। समझ आ रहा है, स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर क्या होगा, a बाई √2। ठीक है, प्लस V2 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम KQ डिवाइड बाई a बाई √2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, KQ डिवाइड बाई ये सेपरेशन, जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस चार्ज की वजह से, कितना है, a बाई √2, तो a बाई √2 प्लस V3 थर्ड चार्ज की वजह से, थर्ड चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो हम निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो a बाई √2। ठीक है, a बाई √2 प्लस V4 कितना होगा, ये भी क्या है, निगेटिव है, तो K माइनस Q डिवाइड बाई a बाई √2। बस इसको सॉल्व करते हैं, KQ डिवाइड बाई a बाई √2 प्लस KQ डिवाइड बाई a बाई √2 माइनस KQ डिवाइड बाई a बाई √2 माइनस KQ डिवाइड बाई a बाई
√2। ओ माय गॉड, क्या रिजल्ट आ गया, a/√2। ये देखिए KQ a/√2 से KQ a/√2 कट गया, माइनस है। यहां पर भी देखिए KQ a/√2 से ये कट गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि सेंटर पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। समझ में आया? जिसका आंसर ये आया है उसका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे टॉपिक पे बढ़े, बिल्कुल आइए बढ़ते हैं, जल्दी से इसे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इसे खत्म करते हैं जल्दी से। ओके ओके, आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग लगाते चलिए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, एटलीस्ट उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, एनसीईआरटी से ही। तो वो सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लगा लीजिए। अगर वो क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, खुद का कंसेप्ट बनेगा, और वो जरूरी है। ठीक है, और कितना टाइम लगता है मिटाने में से। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। इसमें हमें पता है यहां पर हमारे दो केसेस हैं। डाइपोल का क्या होता है, एक एक्सियल पॉइंट होता है और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो पहले हम उन दोनों केस के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके से हम लोग जनरल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन axial point of a dipole। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सियल पॉइंट हमें समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, डाइपोल समझ में आ रहा है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो यहाँ -q और छोटे से डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज +q रखा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइपोल है। ठीक है, ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है। हम मान लेते हैं कि इस चार्ज से जो डिस्टेंस है a है, और ये भी कितना है, a है। समझ में आ रहा है? हमें कहां पे फाइंड आउट करना है, एक्सियल पॉइंट पे। तो ये क्या है, डाइपोल का एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। तो हम मान लेते हैं इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे एट पॉइंट ए पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। VA कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर डाइपोल में दो चार्जेस हैं, एक -q और एक +q, दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, चार्ज 1, ये चार्ज 2। अरे ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अब तो इसको करना बहुत ईजी है। देखिए चार्ज 1 चार्ज 2, तो चार्ज 1 की वजह से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल आएगा V1, और चार्ज 2 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, V2। तो एट पॉइंट ए पर जो नेट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 के चार्ज 1 क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए -q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन, ये कितना है 2a, और ये कितना है, सॉरी थोड़ा, ये कितना है x, और ये कितना है a, तो x प्लस a। चलिए x प्लस a, ठीक है, प्लस V2 कितना होगा, चार्ज 2 की वजह से, तो k q प्लस है तो q डायरेक्ट लग दिया, डिवाइड बाई ये कितना होगा,
ये कितना होगा x माइनस ए, समझ, अरे यहां से यहां तक a है और ये कितना है x है, तो ये कितना होगा x माइनस ए, x में से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना होगा x माइनस ए, ठीक है, बिल्कुल। तो x माइनस ए हो गया, ये हमारा होगा वी ए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, आइए देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस के क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, अरे बस ट्रांसफर कर दिया हूँ, माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। समझ में आ रहा है ना, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस ए को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। तो एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, यहाँ से के क्यू कॉमन आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा, तो के क्यू बाहर ले लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, यहां पर है तो यहां पर क्या आएगा, एक्स माइनस ए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो के क्यू ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। और ये हमें कुछ याद आ रहा है, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होता है, यही तो है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a आइदर चार्ज, समझ में आ रहा है, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a इंटू क्यू, यही हमारा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट P। तो इसको हम क्या करेंगे, P से रिप्लेस कर देंगे, तो के पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। किसके लिए है, एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक्सियल लिख दो यहां पर, ठीक है। ये इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। बट ये हमारा क्या है, डाइपोल है। तो डाइपोल होने की वजह से जो ए की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू एक्स, इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी। तो ए स्क्वायर को हम यहां क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, और वी ए एट एक्सियल पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, के पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, बिल्कुल। यहां पे हमें दिख रहा है कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के। अगर इन दोनों के बीच अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। कैसे ग्राफ बना सकते हैं, देखिए यहां पर देख लीजिए, एक्स और वी के बीच ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, बन जा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। वी और एक्स के बीच ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा किसके लिए आ गया, एक्सियल पॉइंट के लिए आ गया। अब हम देखेंगे किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, यहां तक क्लियर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। रब कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपको देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, ठीक है। क्या मिलने वाला है, आप देखते जाइए इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है।
एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे वर्डिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, माइनस क्यू, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये इसी पर हम लोग अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट को क्या करेगा, शो करेगा। तो हम लोग इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और यहीं पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, VA, ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस चार्ज के लिए इसको हम लोग चार्ज 1 ले लेते हैं, इसको चार्ज 2 ले लेते हैं। इसके लिए जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, A है, और ये भी कितना है, A है। ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन हमें चाहिए। चार्ज 1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, V1 मान लेते हैं। इस चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल जो आएगा मान लेते हैं V2। ये सेपरेशन हमें चाहिए क्योंकि KQ/R होता है कि नहीं, V1 क्या होगा, KQ/R, तो ये सेपरेशन चाहिए, तो सेपरेशन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है, A, और ये कितना है, X। ये कितना हो जाएगा, √A² प्लस x², ये भी वही हो जाएगा, √A² प्लस x², होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो एट पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना होगा, KQ, माइनस है तो माइनस क्यू डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है, ये है √A² प्लस x², ओके, प्लस V2 की वजह से, मतलब चार्ज 2 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, KQ पॉजिटिव है, ठीक है, KQ डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है, √A² प्लस x², ठीक है। ये है, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, -KQ डिवाइड बाई √A²। यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर लिख रहे हैं तो इक्वेटोरियल लिख दो यहाँ पर, ठीक है। VA इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -KQ डिवाइड बाई √x² प्लस A², ये होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई √A² प्लस x², ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, 0। यानी कि इसकी किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर निकाल लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस लाइन पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जैसे किसी पे भी अगर हम लोग निकालें, किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल लें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे भी लेते तो भी 0 होता, यहाँ लेते तो भी 0 होता, यहाँ लेते तो भी 0, यहाँ कहीं पे भी ले लेते इस लाइन पे तो क्या होता, पोटेंशियल वहां पर 0 होता। समझ में आया। एक्सियल पे हमें मिल चुका था, एक्सियल पे हमें क्या मिला था, एक्चुअली में एक्सियल में हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। हमें क्या मिला था, KP डिवाइड बाई x², यही मिला था एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है, 0। इतनी चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग निकालना चाहें, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल चुके हैं। अब अगर जनरल पॉइंट, यानी कि अगर ये पॉइंट यहां होता, इधर होता, कहीं इधर होता, तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे आइए देखते हैं, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब कर देता हूं मैं, बिल्कुल।
टॉपिक चेंज कर देते हैं। कहां पे हमें देखना है? एट अ जर्नल पॉइंट, एट अ जर्नल पॉइंट, ये मिटा दिया, एट अ जर्नल पॉइंट, जनरल पॉइंट, ठीक है, एट अ जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ये हमारे पास क्या है? डाइपोल है माइनस क्यू, ये क्या है? प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, ये सेंटर पॉइंट है, अरे यार इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पे है, जो डाइपोल के एक्सिस, ये एक्सिस ही है, ये एक्सिस को तो शो कर रहा है, तो एक्सिस से थीटा एंगल पे, डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट का? एक्सिस से थीटा एंगल, और डिस्टेंस कितना है? सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इसको मान लेते हैं x डिस्टेंस, पॉइंट क्या है? a। इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग यहां पर जानना चाहेंगे। यहां पर हमारा क्या है? ये डाइपोल है, तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट भी आएगा, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? यहां पर कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व। जनरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे? डाइपोल मूवमेंट का यूज करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और हम लोग किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला होगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डाइपोल का, वो क्या होगा? पी कॉस थीटा होगा कि नहीं। और पी कॉस थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? पी साइन थीटा। क्यों बनाया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों कंपोनेंट को अब ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्योंकि इसके तो कंपोनेंट में हम लोग क्या कर लिए हैं? तोड़ लिए हैं, ठीक है। वो डायग्राम मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा P साइन थीटा है, और जो पॉइंट है यहां पर है A x डिस्टेंस पे, ठीक है। एक तो ये है डायग्राम, और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है, दूसरा ये cos थीटा वाले कंपोनेंट को लेते हैं और A को साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा P cos थीटा, और पॉइंट A किधर है? यहां है, एट पॉइंट A, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेंटर पॉइंट है, ये सेपरेशन x मान लो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? क्लियर हैं। आइए यहां पर देखते हैं P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कैसे एक्ट कर रहा है। अगर P साइन थीटा को अगर हम लोग देखें तो पॉइंट A जो है एक्ट कर रहा है कैसे? इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह। और अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो एट पॉइंट A किसके लिए? P साइन थीटा के लिए, P साइन थीटा के लिए क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल। अब यहां पर आते हैं, P cos थीटा के लिए पॉइंट A कैसे एक्ट कर रहा है? P cos थीटा कंपोनेंट के लिए पॉइंट A एक्ट कर रहा है कैसे? एक्सियल पॉइंट के जैसे, ठीक है। समझ में आ रहा है? P cos थीटा के लिए पॉइंट A कैसे एक्ट कर रहा है? एक्सियल पॉइंट की तरह। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है? Kp डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। और यहां पर P क्या होगा? P cos थीटा, ओके, लिख देते हैं P cos थीटा। यही तो होगा हमारा, किसके लिए? एक्सियल के लिए, यानी कि VA फॉर कंपोनेंट P cos थीटा के लिए जो पोटेंशियल आएगा Kp cos थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा।
इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि P sin थीटा के लिए आ गया और P cos थीटा, दोनों के लिए हमारा पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है। तो इस पॉइंट A पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, PA P sin थीटा की वजह से, कंपोनेंट की वजह से, और VA P cos थीटा की वजह से। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ये क्या है, 0 है, प्लस ये कितना है, KP cos थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया PA VA पोटेंशियल एट पॉइंट, सॉरी तो ये 0 हटाना है, कहाँ लिख दूं मैं इसे, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर देखिए, इसको रब कर दूं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं और इस पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। VA पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना हो जाएगा, KP cos थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अब आइए इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम एक्सियल पोजीशन पे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, थीटा की हेल्प से। अब जैसे थीटा है, ये क्या है, एक्सिस से क्या है, थीटा डिग्री पे। अब इसी थीटा को हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। इस ए को खींच के हम यहां लेते आते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये VA एक्सियल, और वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं वही आता है कि नहीं। तो VA थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे, एक्सियल के लिए कितना हो जाएगा, KP cos 0 डिग्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, KP cos 0 की वैल्यू 1 तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं, KP बाई एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट कब होगा, जब ये थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ये देखिए ऐसे एक्सिस से 90 डिग्री पे, यानी कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो VA क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा कि नहीं। और उस कंडीशन में VA इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, KP cos 90 डिग्री, इसको रब करते तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये भी 0 आ गया कि नहीं, ये देखिए, अरे ये देखिए इक्वेटोरियल के लिए क्या आ गया, ये 0 आ गया, एक्सियल के लिए क्या आ गया, ये आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है।